事，看看繁华似锦和你的样子，但一路疾驰，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，雨季时有盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百陈年点的字，都像一生死，任由光阴来发丝，愿永远相念立志。मैं विनम्र हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं एक तबाह देश की राजकुमारी हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शेंगजू, तुम युवराज से ऐसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हें भी खुश रहने का अधिकार है। खुश? खुशी क्या होती है? ये सारी रखेल मेरा मजाक उड़ाती है, लेकिन इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं अच्छी जिंदगी जीना नहीं चाहती? क्या मैं बाकी की जिंदगी अपने प्यार के साथ नहीं रहना चाहती? मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं शेंगजू, मैं जिशन, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। कान खोलकर सुन लो जुओ, आज के बाद मैं हंसूं या रोऊं, खुश हूं या दुखी हूं, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। अगर मैं आग में जलकर अपनी जान भी दे दूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शेंगजू, तुम युवराज से शादी नहीं करना चाहती ना? यहां से चले जाते हैं, सिर्फ हम दोनों। हम दोनों? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। हम जियायू और गाउडू को छोड़ देते हैं। हाँ, ये सच है। हम यहां से दूर चले जाएंगे। हम शांति से जिएंगे। शेंगजू, तुम इतनी उदास मत बनो। तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। जिशन, मैं कुछ मत बोलो, मैं सब जानता हूं। चलो, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे, सिर्फ एक दूसरे के लिए। फिर हम बर्फीले शहर में जाएंगे? हाँ, जैसा तुम चाहो। लेकिन
तुम तो हर पल उसके साथ रहते हो। तुम यहाँ से निकलोगे कैसे? और मेरी माँ, अगर हम चले गए तो लियोन उन्हें कभी नहीं जाने देगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा करो। ठीक है, तुम्हारी राह देखूंगी। सब जानते हैं कि मुझे जाम पसंद है, लेकिन फिर भी तुम मुझे चाय पिला रहे हो। इतना सब हो गया और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ, तुम्हारी शक्तियों को उजागर नहीं करना चाहिए था। फिर तुम ना तो मोजीले बनते, ना तो बीमार होते और ना ही बुखार रहता। दर्द की वजह से मैं कल पूरी रात नहीं सो सका। बाय। मैंने उस दिन तुमसे चित्र देने का वादा किया था ना। आज मेरे पास वक्त है, मैं तुम्हें और भी ज्यादा चित्र दे सकता हूँ। अपने पास रखो, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। ये सब चुआन की वजह से हुआ है। हाँ, ये सब चुआन की वजह से हुआ है। अब जब भी मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे बताऊंगा कि गुस्से में आकर कोई चीज तोड़नी नहीं चाहिए, और हमें आईना तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। जोयुन, तुमने उसे ढूंढ लिया। मैंने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। हमें इतनी जल्दी भी नहीं है। नहीं, बहुत जल्दी है। तुम वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ, चाय पियो। आ जाओ ना। यहां से निकलते हैं, सिर्फ हम दोनों। इतनी उदास मत बनो। तुम युवराज से शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। चलो, सारी बातें भूल जाओ ना। हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे, हम एक दूसरे के लिए जिएंगे। फिर हम बर्फीले शहर में जाएंगे। हाँ, जैसा तुम चाहो। जानजू, जानजू, मेरी अच्छी बेटी, अभी अभी जुओ युवराज का फरमान लेके आए थे। वो कहाँ है? मैंने उन्हें वापस जाने को कहा। युवराज तुम्हें बेहद चाहते हैं। भूतों के त्योहार के बाद वो शिकार के लिए जाएंगे। उन्होंने हमारे लिए एक महल की व्यवस्था की है। जितनी जल्दी हो सके हमें वहां जाना है, ऐसा जुओ ने कहा। हमें तुरंत वहां के लिए निकलना है। मुझे लगता है, यकीन है कि तुम ही उसकी राजकुमारी बनोगी। तुमने सुना ना जो मैंने इस वक्त कहा? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं। अब मुझे समझ में आ गया है। मैं बहुत खुश रहूंगी। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया ये अब तुम जान गई हो। भरोसा करो, मैं रानी नहीं हूं, लेकिन तुम जरूर बनोगी। सारे घटिया चित्रों को अभी के अभी महल के पीछे वाले आंगन में जला दो। जी हाँ। जुओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। आप आदेश दीजिए, बोलिए। जब से मैं राजकुमारी जानजू से मिला हूं, उसकी हाजिर जवाबी पे फिदा हो गया हूं। मुझे दिन रात उसकी ही याद आती रहती है। इसलिए मैंने अपने पिता के सामने हाथ जोड़ के विनती की। पिताजी ने मेरी बात मान ली है और कहा कि मैं उससे शादी कर सकता हूं और एक दिन वो मेरी रानी बनेगी। जीशैन, जानजू के साथ तुम्हारी अच्छी बनती है और ली के तुम बहुत अच्छे दोस्त भी थे।
तो क्या तुम मुझे फरमान की घोषणा करने में मदद करोगे? बहुत बधाई हो युवराज जी, आपकी जय हो। शुक्रिया, ये बहुत ही बड़ा अवसर है और मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूं। मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूं, सारी व्यवस्था की देखरेख तुम ही करोगे। हाँ जी। वैसे भूतों का त्योहार पास ही आने वाला है। जानजू बहुत जल्दी यहाँ की राजकुमारी बनने वाली है। महल में सारे शाही सदस्यों की तरह उसे भी पूरे दिन का उपवास करना पड़ेगा। फरमान घोषित करने के बाद तुम मेरी जानजू को यहाँ लेकर आओगे। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। युवराज सलाम करता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम प्रतिभाशाली हो, मुझे तुम पे नाज है। आपका बड़प्पन है। मुझे जुओं के साथ राज्य के मामलों पे कुछ बात करनी है। जी हाँ। छोटे युवराज, मैं युवराज का मददनीश हूं, हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं जानता हूं श्वांजू जल्दी ही मेरे भाई के साथ शादी करने वाली है, लेकिन पवित्र देवभूमि में उसकी आंखें तुम पर टिकी हुई थी। मैं तो बस युवराज का खास मददनीश हूं। युवराज की तुलना में तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम्हारा उसके साथ जो भी रिश्ता हो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन एक बात याद दिला दूं तुम्हें, चाहे वो श्वांजू हो या तुम, मेरे भाई से दूर ही रहो, नहीं तो तुम अपने आप को मुश्किलों से घिरा हुआ पाओगे। युवराज, मुझे प्रतिभा पसंद है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये एक शाही फरमान है। मैं जानता हूं कि कुमारी दयालु, परोपकारी और अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है। अब युवराज को एक पत्नी की इच्छा है और कुमारी हुआंजू एक सुशील कन्या है और उनकी और युवराज की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगती है, तो वो युवराज की राजकुमारी बनेंगी। तो शुभ मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी की जाएगी। बस इतना ही। मैं खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रही, आप उसे माफ कर दीजिए, नाराज ना होना। नहीं, बिल्कुल नहीं। भूतों का त्योहार आ रहा है। युवराज ने हमसे कहा है कि वो इन्हें अपने महल में ले जाना चाहते हैं, इसीलिए अभी गाड़ी बाहर खड़ी है। जी। मुझे ये बात अजीब लग रही है काफी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपस में समझ जाएं तो। हाँ, मैं समझ गया। युवराज ने कहा है कि शादी के अवसर की सारी तैयारियां आप ही करने वाले हैं। हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। मुझे भी बताइए, मुझे जानना है। मैं इस महल के शिष्टाचार को जानती हूँ। श्रीमती कीवा, युवराज और सिर्फ जानशु को ही हम महल की बातें बता सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैंजू को महल छोड़कर आ रहे हैं, इस बात के लिए मैं आभारी हूँ। हाँ, ये मेरा कर्तव्य है। तब तक मुझे आशा है कि आप और राजकुमारी हमारे महल में निश्चिंत रह सकते हैं।
अब मुझे वापस जाना होगा और मुझे सारे दस्तावेज बनाने पड़ेंगे। मिलते हैं। ये सब क्या हो गया? जिशन, क्या हम निकल नहीं पाएंगे? देखो महारानी, मैं अंदर नहीं जा सकता। फिर मिलेंगे। जब तुम महल में रहोगी तब लियुआन को अपनी बातों में उलझाना। सही मौका देखकर मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। सच में? सच में। मैं युवराज का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। 2 दिनों के लिए उन्होंने एक अलग महल की व्यवस्था की है। आज उन्होंने जानजू को महल में बुलाया है। जानजू की जिंदगी बन जाएगी। मुझे बहुत खुशी है तुम मेरी बेटी हो। वो जानजू की राह देख रहे हैं। तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए। और आप अभी जब युवराज ने दूसरी व्यवस्था कर ली है, हमें दूसरे महल के बारे में भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जू, चिंता मत करो। चलो उठाओ। तुम मरना चाहती हो क्या? होने वाली राजकुमारी को घूर घूर कर देख रही थी। क्या राजकुमारी? तुम किस दुनिया से हो? तुम्हें ये भी नहीं पता? पूरे महल में इस बात की चर्चा हो रही है। जितना मुझे पता है ये ली की राजकुमारी थी। युवराज से शादी? तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, मैं तो बस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सोच रही थी। चलो जल्दी, तुम इसे रख कर आओ। कपड़ों के विभाग में मिलते हैं। रुको। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे रखेलो को सादे कपड़े देने जाना है। सादे कपड़े? तुम अभी लियुआन को मारना चाहती हो? तो क्या? तुम महल में क्यों आई हो? तुम्हें मरना है क्या? अपने पिता का बदला लेना चाहते हो? फिर से बेवकूफी मत करो। तुम अकेले लियुआन का सामना नहीं कर सकती। अगर उसे तुम्हारे होने की भनक हो गई तो वो तुम्हें मार डालेगा। चली जाओ यहाँ से। मुझे पीछे नहीं हटना। यान यान, मेरे पिताजी को उनके किए की सजा मिल चुकी है। ऐसे खुद को बर्बाद मत करो और अपने बदले की आग को बुझा दो। तुम्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए मौत की सजा काफी थी? मैं, ली के सारे लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जानता हूं तुम कभी माफ नहीं करोगी। मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। वो मेरे पिताजी हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरी याददाश्त जब जा चुकी थी। मैंने तुमसे प्यार किया था। मैं शायद तुमसे शादी कर लेती। ये सच है, मेरा यकीन करो। जानता हूं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी यान मर चुकी है, वो अब नहीं है। ज़ुओ ज़िचेन, तुम नहीं जानते कि मैं खुद पल पल मर रही हूं। छोड़ो मुझे कोई परवाह नहीं।
तुम बदला लेकर ही रहोगी, है ना? भूत के त्योहार में लियोन के पास मत जाना। अगर तुम्हें अपने पिता का बदला लेना है, तुम जल्द ही ऐसा कर सकते हो। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कृपया करके मत कीजिए। इतनी कठोर मत बनो। आओ। मेरे प्यारे युवराज, राजकुमारी शांशु। जुओ, मुझे तुम्हें एक खुशी की खबर सुनानी है। मेरी प्यारी राजकुमारी ने मेरे माता और पिता दोनों का ही दिल जीत लिया है। भूतों का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। अब तक मैं अकेले प्रार्थना करता था। इस साल मैं शांशु के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। पहली प्रार्थना शाही प्रतिष्ठा के लिए और दूसरी होने वाली राजकुमारी के प्रति मेरी ईमानदारी के लिए। तुम हमारी शादी की व्यवस्था कर रहे हो ना? साथ ही साथ प्रार्थना की व्यवस्था में भी मेरी मदद करो। समझ रहे हो ना मेरी बात? मुझे माफ कीजिएगा, मैं प्रार्थना नहीं कर सकती। तुम अभी से अपनी मर्यादा में रहो। तुम्हारे देश की तरह हमारे देश में इतने नियम नहीं होते। जुओ, अपनी राय कहो। शिष्टाचार पर कभी ध्यान ना दे, यही सबके लिए अच्छा होगा। आपका शुक्रिया युवराज। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम यहाँ क्यों रुकी हो? भूतों का त्योहार चल रहा है, कोई गलती नहीं करना। समझ गई। तुम्हें सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर तुम्हें युवराज के लिए सादे कपड़े भी ले जाने हैं। जुहो साहब, सलाम करता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। युवराज ने क्या कहा था? वो आपसे भूत के त्योहार की प्रार्थना के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आप जा सकती हैं। जी हाँ। सुशन, तुम आ गए। सुनो मेरी बात, आज रात हम सम्राट और महारानी के साथ प्रार्थना करेंगे। करीब 8 बजे वो पहरेदारी में ढीले पड़ जाएंगे। सबकी प्रार्थना हो जाने के बाद सुनो, इसे रख लो। तुम दक्षिण तरफ के दरवाजे से महल से बाहर निकलोगी। मैंने दक्षिण दरवाजे के रक्षकों को रिश्वत दी है। तुम्हारा क्या? तुम कैसे निकलोगे? मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। मैं मेरा काम पूरा होते ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैं राह देखूंगी। शांशु, आज रात तुम्हें महल को छोड़ना पड़ेगा और अगर मुझे देर हुई तो घबराना मत, कुछ भी हो जाए। तुम्हें सलामत रहना है।
वक्त क्या हुआ है बताएंगे? 11 बजे हैं। ठीक है। तुम हमेशा हमेशा के लिए कामयाब रहो। शुक्रिया पिताजी। मेम साहब आपसे मिलना चाहती हैं। युवराज की जय हो। उठिए। शुक्रिया युवराज। युवराज के कपड़े बदलो। जुओ जी आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर आने दो। युवराज की जय हो। राजकुमारी कहाँ है मेरी? जी युवराज, राजकुमारी महल के दूसरे कमरे में आपकी राह देख रही है। ठीक है। मृतकों के लिए प्रार्थना करनी है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। कितनी देर? जल्दी करो। युवराज माफी चाहती हूँ, ये यहाँ पर नई है, थोड़ी नादान है। ओह, नई लड़की। क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? लग तो ऐसा ही रहा है मुझे। युवराज, महल की सारी दासियां बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। आपने तो अपनी जिंदगी में इससे भी कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत लड़कियां देखी हैं। शायद। युवराज, सादे कपड़े कैसे हैं? ठीक है, जाओ तुम। जी। तुम भी जाओ। जी। सुनिए, शहर का दरवाजा 12 बजे बंद हो जाएगा, फिर आप नहीं निकल पाएंगी। वो अब तक आया क्यों नहीं? सुनिए, मेरे हिसाब से आपको अब निकलना चाहिए। ठीक से बैठिए। तुम जादू कर रही थी? दखल मत दो, इसे वापस करो। आज रात युवराज प्रार्थना करेंगे। पूर्व दिशा में बहुत सख्ती से पहरा दिया जाएगा। तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने तुमसे कहा था, मैं हार नहीं मानूंगी। पिछली बार डोंगयुआ तंबू में तुमने ठीक उसके दिल पर तीर चलाया था, लेकिन उसे खरोच भी नहीं आई थी। इसीलिए मुझे उसे भूत के त्योहार में मारना है। रुको, यहां क्यों आए हो? तुम दक्षिण वाले दरवाजे से बाहर निकलना। मैंने वहां के रक्षकों को रिश्वत दे दी है। तब तक एक गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा क्या? तुम कैसे निकलोगे? मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। मैं मेरा काम पूरा होते ही तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैं राह देखूंगी। जानजू, आज रात तुम्हें महल छोड़ना पड़ेगा, और अगर मुझे देर हो गई तो तुम बिल्कुल भी घबराना मत। कुछ भी हो जाए, तुम्हें सलामत रहना है। चलिए।
चलो। रुको। देखो, मैं ऐसा दूसरा बना सकती हूँ, ठीक है? मुझे सिर्फ समय और स्याही चाहिए। मेरे लिए ये काम बहुत आसान है। यान यान, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ये जवान है, वो अभी उसे यान यान बुलाता है। उसी के कारण शिनचुआन, तुम हर जगह पर क्यों पहुंच जाती हो? अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। मैं उस कागज के इंसान को उस पर रख दूंगा, क्योंकि सिर्फ मैं लियोन के करीब जा सकता हूं। मेरा परिवार तुम्हारा ऋणी है और मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपनी जिंदगी दांव पे रखकर उसका ऋण चुकाओगे, और मेरा क्या? तुम मेरी भरपाई कैसे करोगे? नहीं, श्वानजू, मुझे गलत मत समझना। मैं यहाँ कुछ लेने आई थी। तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सुन लिया है। हर एक वाक्य, हर एक शब्द। तुमने कहा था एक आखिरी काम करना है। ये आखिरी काम था। जिशन, क्या तुम भूल गए हो तुम्हारे पिताजी को किसने मारा? तुमने तब भी उसकी मदद की। जिशन, मैं नहीं जाऊंगी। तुम यहां नहीं रह सकती, तुम चली जाओ। मैं पहले से जानती थी तुम इसके लिए युवराज के पास काम करते हो। जिस दिन तुमने कहा तुम मुझे यहां से ले जाओगे, मैंने बात मान ली। अब समझ रही हूं मैं, ताकि तुम इसकी मदद कर सको, तुम्हें मुझसे छुटकारा पाना था। श्वानजू, मैंने आज तक जिचेन को नहीं देखा था। यान यान, मैं अतीत में जीती हूं ऐसा तुम कहती हो। हकीकत में वो तुम हो जो अतीत में रहती है। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। मुझे तुम पे तरस आता है। कागज का इंसान मुझे दो। बिल्कुल नहीं। जिशन, तुम समझते क्यों नहीं? अगर हम इसके बदले के लिए लियुआन को नहीं मारेंगे तो कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। मुझे कागज का इंसान दो। कागज का इंसान यहां है। अगर तुम उसे ले लोगी तो तुम मर जाओगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये मौत से भी बदतर लग रहा है। जुओ साहब, क्या हुआ? युवराज ने आपसे देखने के लिए कहा था कि कुमारी आई है या नहीं। अगर आती है तो उन्हें महल में ले आइएगा। मुझे पता है, मैं अभी लिवेन महल जाता हूं। जी। कागज के इंसान के साथ कल लियुआन का पीछा करना पड़ेगा, और वो मैं करूंगी। कल भूतों का त्योहार है, जो हमारे शाही खानदान की शान है। हर साल इसी दिन पर मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूं। बेमतलब लोग यहां से चले जाएंगे, लेकिन तुम मेरी हो। आने वाले हर भूत त्योहार में तुम्हें मेरे साथ होना होगा। जी युवराज, हम कहाँ जा रहे हैं? युवराज, नहीं, तुम्हें लगता है
शुआंजू भरोसेमंद है। रिश्ता क्या है तुम तीनों के बीच में? बताते क्यों नहीं? मुझे बताओ तो सही। ये मेरा राज्य है, मेरा देश है। उसने धोखा दिया तो भागोगे या मरोगे? हे भगवान, मैंने अपनी शक्तियां छुपाई और सालों तक इंतजार किया, सब बर्बाद हो गया। बचपन से ही शुआंजू जो करना होता है वो करके रहती है, परेशान मत रहो। हम यहाँ पर बहुत जल्द तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये देखो, वो पूरब के महल में नहीं है। वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। तो अब तुम मेरी पत्नी बनने जा रही हो। युवराज, आपसे शादी करना तो मेरा सौभाग्य होगा। अगर कोई मेरे खिलाफ साजिश रचता है तो तुम क्या करोगी? जवाब दो। आप श्रेष्ठ और दयालु हैं युवराज। मेरा मानना है कि कोई भी आपको कभी चोट नहीं पहुंचा सकता है। मैं पूछ रहा हूं कि तुम क्या करोगी? मैं आपकी किसी भी कीमत पर रक्षा करूंगी, भले ही मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। जान की बाजी? पैसान संस्था, होतियान सभागृह। क्या होतियान? हाँ, वो हमारा शाही पुस्तकालय है। एक राजकुमार को यहां रखा गया था और वो अंदर ही मर गया, इसीलिए होतियान को बंद रखा गया था। तुम जाओ। तैयार हो जाओ। जी। सेनापति जैंग, क्या तुम्हें याद है कि मैंने आज तुमसे क्या कहा था? तुम दोपहर से नाक में दम कर रहे हो यार। मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी ठीक रहेगी। हाँ 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 हाँ, वो भी ठीक होगी। तुम सावधान रहना, फिर मैं ही उसे बचाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। जोयन, कोई जोखिम मत उठा लेना। मैं तुम्हारे साथ बैठकर शराब पीकर नशा करना चाहता हूँ। ठीक है। रुको, पहरेदार है। चलो। जान, मैं तो भूल ही गया था कि तुम आज इससे वैसे भी पीने नहीं वाली बिल्कुल भी। मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। दुर्भाग्य से हर साल मुझे यहाँ अकेले ही आना पड़ता है। अकेले रहने में बहुत घुटन होती है। अच्छा है आज मेरे पास तुम
मेरे बिल्कुल करीब हो। अंदर जाते हैं।细雨绵绵，散落我心间，恨不能白首相挽。弱水三千，为一念生缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。阅尽这凡世的